हेलो, दिस इज इंद्रजीत। वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू। दोस्तों, अभय का सेकंड सीजन जो 14 अगस्त को प्रीमियर होना था और हुआ भी था, लेकिन मेकर्स ने एक अलग सा सस्पेंस छोड़ दिया था ऑडियंस के लिए, क्योंकि सेकंड सीजन के सिर्फ 3 ही एपिसोड्स थे जो 14 अगस्त को प्रीमियर हुए थे और बाकी के एपिसोड्स मेकर्स ने आज के दिन के लिए यानी 4 सितंबर को छोड़ दिए थे। बट मिस्ट्री ये है और प्रॉब्लम ये है कि आज भी मेकर्स ने सिर्फ 2 ही एपिसोड्स रिवील किए हैं। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे बचपन में हम DD1 के ऊपर कोई सीरियल देखते थे, लाइक अलीफ लैला रामायण, और हम एक एपिसोड के लिए पूरा एक हफ्ता वेट करते थे। सो दिस इज़ सिमिलर काइंड ऑफ फीलिंग। लेकिन ऐसा कर क्यों रहे हैं ये अभय 2 के मेकर्स? शायद इनकी पोस्ट प्रोडक्शन का काम रहता है, या फिर ये सीरीज़ थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, एपिसोड ज़्यादा हो गए कि ना तो इतने ज़्यादा है कि इसको 2 सीज़न में ही डिवाइड किया जाए, या ना इतने कम है कि इसको एक ही सीज़न में बना दिया जाए। शायद इसीलिए ये 3, 2 और इस तरह से ब्रेक डाउन कर कर अपने सारे एपिसोड निकाल रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 29 सितंबर को बाकी के सारे एपिसोड्स आ जाएंगे। कहने का मतलब है कि 29 सितंबर को अभय का सेकंड सीजन आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं उन 2 एपिसोड्स की जो आज प्रीमियर हुए हैं। तो मैं थोड़ा रिकैप दे देता हूँ आपको, क्योंकि आजकल हम बहुत ज़्यादा स्टफ देखते हैं तो चीज़ें माइंड से उड़ जाती हैं। तो देखा ये था हमने। पहले 2 एपिसोड्स को हम साइड में रखते हैं जो सेकंड सीजन में आए थे। थर्ड एपिसोड जहाँ पर एक विलेन आ चुका है, राम कपूर, जिसने बच्चों से भरी हुई स्कूल बस को अपने कंट्रोल में ले लिया है और सारे बच्चों को किडनैप कर लिया है। अब इस विलेन की अपनी अलग सी डिमांड है और अपना अलग से एक प्लान है, जिस प्लान के तहत इसने खुद को पुलिस की कस्टडी में दिलवाया है, खुद को गिरफ्तार करवाया है। और इसकी डिमांड ये है कि ये STF के एक ऑफिसर अभय प्रताप सिंह से ही बात करना चाहता है। अभय प्रताप सिंह जब वहाँ पर आता है तो उसके सामने एक अलग सी डिमांड रखता है कि मैं तुम्हें एक मिस्ट्री दूंगा जिसको तुम्हें 24 घंटे में रिजॉल्व करना है, और हर मिस्ट्री के बदले में मैं 1 या 2 बच्चे छोड़ता रहूँगा। तो आज जो पहला एपिसोड था, यानी कि 4th एपिसोड टेक्निकली देखें तो, उसमें पहला केस मिल गया था जिसको रिजोल्व भी कर दिया था अभय प्रताप सिंह ने। लेकिन उसके बाद जब बच्चा छोड़ने की बात आती है तो एक्सीडेंटली बच्चा मर जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर यानी 5वें एपिसोड के अंदर भी एक ऐसा ही केस था जिसे रिजोल्व कर देता है अभय प्रताप सिंह, लेकिन उसके बाद भी जो 2 बच्चे मिलते हैं वो मरे हुए पाए जाते हैं। तो अब STF को शक हो रहा है, जो विलेन है राम कपूर है उसके ऊपर, कि कहीं ये हमसे अपना काम भी निकलवा रहा है और बच्चों को भी ऑलरेडी मार दिया है इसने। तो अब ये सारी गुत्थी बन चुकी है और इसको किस तरह से रिजॉल्व करेगी STF की टीम, ये हमें 29 सितंबर को पता लगेगा। बट वैसे मुझे ये लगता है कि जो विलेन है राम कपूर वो बच्चों को नहीं मार रहा, क्योंकि अगर वो बच्चों को मार रहा है और STF को इस चीज़ का कंफर्म हो गई, STF को ये चीज़, तो आगे के एपिसोड ही नहीं बनेंगे। एपिसोड तो तभी बनेंगे जब वो हर बच्चे के बदले एक टास्क मिलेगा। और जैसा कि अभय का पैटर्न है कि एक एपिसोड में वो एक स्टोरी को क्लियर करते हैं, एक स्टोरी को रिजॉल्व करते हैं। तो बाकी के एपिसोड तभी होंगे अगर एक बच्चे को छोड़ेंगे और एक केस रिजॉल्व होता जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि जो विलेन है ये काम नहीं कर रहा, किसी और को, किसी थर्ड पर्सन को इसके बारे में पता है। जहाँ जहाँ इसने बच्चे रखे हुए हैं, छिपा रखे हैं, तो कोई और इसके नाम पर बच्चों को मार रहा है। बट अब ये कौन है कौन नहीं, या सच में राम कपूर ही कर रहा है और मेरी थियरी गलत है, ये सब हमें 29 सितंबर को पता लगेगा। तो अगर मैं इसके अलावा टेक्निकलिटीज़ की बात करूँ, डायरेक्शन बिल्कुल वैसी ही है इन 2 एपिसोड्स की भी जैसी हम पूरी सीरीज़ की देख चुके हैं। बट मुझे काफ़ी लोगों ने ये बात बोली और मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि अभय के अंदर ब्रूटैलिटी, मतलब वायलेंस का लेवल थोड़ा ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले हमने इस तरह के मर्डर्स नहीं देखे। अगर हम पाताल लोक को देखें, ब्रीद के अंदर देखें स्पेशली, या मिर्ज़ापुर के अंदर देखें, तो वहाँ भी वायलेंस काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन शायद ये डार्क क्राइम थ्रिलर है अभय, तो इसके अंदर मतलब जो स्टोरी ली जाती है या डायरेक्शन इतनी अच्छी होती है, इतनी परफेक्ट होती है कि थोड़ी ब्रूटैलिटी उसमें ज़्यादा लगती है, थोड़ा वायलेंस ज़्यादा लगता है। तो ये काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम है इस चीज़ से। बट अगर वो वायलेंस में ही बना रहे हैं, वायलेंस को ही मेन जॉनर रखकर बना रहे हैं, सो दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब। मतलब दिल दहला देने वाले एपिसोड्स हैं दोनों भी जो आने वाले हैं, जो आप देखोगे आज। तो डायरेक्शन बहुत बढ़िया लगी मुझे। तो गाइस, ये 2 एपिसोड्स भी आपको अभय के बाकी एपिसोड्स के साथ, यानी सेकंड सीजन के बाकी एपिसोड्स के साथ मैच करते हुए लगते हैं। तो अब जब तक सारे एपिसोड्स क्लियर नहीं होते, पूरे का पूरा सीजन नहीं आता, तब तक बाकी सबके बारे में और क्लियर कहना कि डायरेक्शन कैसी है कैसी नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बट फिर भी आप ये 2 एपिसोड्स जरूर देखिएगा, क्योंकि एक तो स्टोरी की कंटिन्यूटी आपको पता लगती रहेगी और ऊपर से काफ़ी अच्छी एक्टिंग है, काफ़ी अच्छी डायरेक्शन है। सो यही था फिलहाल अभय 2 के जो 4th और 5th एपिसोड्स आज आए हैं उसके बारे में। सो मिलते हैं जल्दी अगली किसी वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो गाइस, टिल देन, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।